नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में, जो बेसिकली चला रहा है पॉलिनोमियल का थर्ड नंबर का वीडियो। तो वीडियो नंबर 2 में अपन ने पढ़े थे तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे। वीडियो नंबर सेकेंड में क्या पढ़े थे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, उसके एज वेल एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो मुझे इसके पहले मैंने बताया था जीरोज यानी क्या होता है। तो जीरोज का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग द सॉल्यूशन। क्या होता है सर? फाइंडिंग द सॉल्यूशन। एज वेल एज जीरोज का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। उसके साथ साथ जीरोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है? फाइंडिंग द रूट्स। तो अपन क्या फाइंड करते हैं? रूट्स भी कोई पॉलिनोमियल्स के फाइंड करते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया था। इस बाद में क्या पढ़े थे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारी चीजें अपन ने क्या पढ़े थे? वीडियो नंबर 2 में पढ़े थे। तो अपने कौन से पॉलिनोमियल थे सर? पहला पॉलिनोमियल था लीनियर पॉलिनोमियल। बाद में दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा पॉलिनोमियल कौन सा था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीन पॉलिनोमियल के उसका क्या पढ़े थे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब अपने क्या निकाले थे? जीरोज निकाल के उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए थे। उसके बाद में अपन ने क्या प्लॉट किए थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ प्लॉट किए थे। तो ये हो गया था वीडियो नंबर 2 का सीन। तो मुझे क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको तो जीरोज के बारे में आपको सही जानकारी पता है। तो कोएफिशिएंट यानी क्या होता है? तो उसके बीच में क्या बनाना है? अभी रिलेशन बनाना है। तो अभी क्या बनाना है? कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है। तो मैं क्या करता हूं? पहला पॉलिनोमियल कौन सा है अपना? लीनियर पॉलिनोमियल सर। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट्स 2x p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेता हूं? 2x प्लस 5 लेता हूं। दिस इज अवर लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है सर? यहाँ पे चेक करो। इसकी डिग्री कितनी है? 1 और इसकी डिग्री कितनी है? 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। इसीलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं सर? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो बाद में दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा पढ़े थे सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स टेक p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेता हूँ। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है सर? यहाँ पे डिग्री कितना है? 2। यहाँ पे डिग्री कितना है? 1। और यहाँ पे डिग्री कितना रहेगा? 0 रहेगा। बिकॉज कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। तो इसीलिए इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री अमंग देम कितना है? 2 है। इसीलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बाद में थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल पढ़े थे, दैट इज अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़े थे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स टेक दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इज व्हाट इज दिस कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है सर? पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी रहेंगी? 0। तो इसमें से कितना डिग्री हाईएस्ट है? 3। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बाद में इसमें क्या पढ़े थे? लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं सर? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं 1, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं? 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोज, मुझे क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सिमिलरली मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना है, तो हाईएस्ट, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 2 होते हैं। और लीनियर में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं सर? 1 होते हैं। तो लेकिन मुझे इसमें क्या पढ़ना है सर? रिलेशन बिटवीन
जीरोज, तो जीरोज तो पता है आपको क्या होता है, जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे क्या पता करना है अभी, इसमें से कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, तो कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, वेरिएबल के सामने वाली टर्म, तो वेरिएबल का सामने वाला डिजिट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो उसके सामने क्या है, 2 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है सर, एक्स टू द पावर 1 है, तो इसलिए एक्स कितना है सर, 2 है, तो इसके सामने कितना है, 2 है, तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1 कितना लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ। तो 2 क्या है अपना सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1 है। सिमिलरली मैं क्या लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर, इस पे डिग्री कितनी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ। तो क्योंकि एक्स टू दी पावर फाइनली 0 की, एक्स टू दी पावर 0 कितना होता है सर, 1 होता है, तो वे 5 के सामने मैं एक्स टू दी पावर 0 लगा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना लगा सकता है, एक्स टू दी पावर 0। तो इस चेक करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये प्रॉपर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि मुझे डिक्रीज ऑर्डर में भी चाहिए। तो जिसको ये सीन पता नहीं, उसने वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 2 तक आपको क्या देखना है, पूरे डिटेल्स में देखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना है सर, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट, क्या बोल सकते हैं सर, इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट की बात करता हूँ, तो मुझे ये इसको क्या बोलेंगे, मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर कितना है सर, यहाँ पे 2 है, तो इसके सामने वाली टर्म इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 है तो मैं +2 भी लिखूंगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कितना डिग्री है सर, एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना है, इसके सामने वाली टर्म कितनी है, 3 है, तो मैं क्या लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी और क्या लिख सकता, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर क्या लिख सकता सर, 0। कांस्टेंट का पावर कितना रहता है, एक्स टू द पावर 0 रहता है, क्योंकि एक्स टू द पावर इसके सामने मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। एक्स टू द पावर 0 कितना होता है, ऑलरेडी यू नो एक्स टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आंसर आ जाएगा। तो एक्स टू द पावर 0 कितना है सर, 1 होता है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट ही बोलेंगे। तो सिमिलरली इधर भी मुझे क्या करना है, कोएफिशिएंट को डिफाइन करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ किसके बारे में, कोएफिशिएंट अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली टर्म क्या है, 3 है, तो इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। तो ये क्या है, 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ, इधर कितना पावर है, एक्स टू द पावर 2, तो उसके सामने वाली टर्म क्या है, सामने वाले डिजिट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे एक्स टू द पावर कितना है, 1 है, तो इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 के सामने वाली टर्म्स क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। तो सिमिलरली और क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर, इसके सामने क्या लिख सकता है, एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। तो एक्स टू द पावर 0 का पावर कितना होता है, 1 होता है, तो इसके सामने क्या है, 1 है, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। दिस इज नथिंग बट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मुझे पता है एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म होता है सर। तो देखते हैं कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट को क्या होता है, ऑलरेडी जो वेरिएबल रहता है उसके सामने वाला टर्म होता है। तो एक्स टू द पावर यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए मैं यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1 कितने लिखा, 2 लिखा। तो ये आपको पता चला होगा कोएफिशिएंट का मीनिंग। तो मुझे क्या मेंटेन करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड अ कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसमें से मुझे कुछ ना कुछ जीरोज मिलेंगे और मुझे यहाँ पे क्या रहता है, कोएफिशिएंट भी रहता है। ये सारी चीजें क्या है, कोएफिशिएंट है। तो सिमिलरली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरोज मुझे निकालने आएगा, इक्वेट विथ पी ऑफ एक्स विथ 0। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन मुझे कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में क्या मेंटेन करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। तो मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट पता है और यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल से मैं क्या निकाल सकता, इक्वेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यू विल गेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो जीरोज तो मिल जाएंगे। तो जीरोज मिलने के बाद मुझे किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है,
कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के साथ रिलेशन क्या करना है, मेंटेन करना है। तो चलते देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मेंटेन करना है मुझे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में पहली बार देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मेंटेन करना है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या मेंटेन करना है मुझे, रिलेशन मेंटेन करना है। तो मैं पहली बार क्या करता हूँ, पहला एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 2x + 3। ये पहला एग्जांपल हो गया। तो सिमिलरली इसके मुझे क्या निकाल लेता हूँ, जीरोस निकाल लेता हूँ। तो इसका जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू की इक्वेट विद जीरो। तो इक्वेट विद जीरोस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x की वैल्यू कितना डालूंगा यहाँ पे, 2x + 3 डालूंगा इक्वेट विद जीरो। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर चले गए तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3/2। तो ये क्या हो गया सर अपना, ये फाइनली जीरो हो गया कि नहीं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं, तो ये तो जीरोस हो गया। सिमिलरली मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 3x + 4 लेता हूँ। तो इसका भी मुझे क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लेट्स कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करूँ मैं, 0 करूँ। तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3x + 4 है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 3x + 4 इक्वेट विद 0। तो इक्वेट करूंगा तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, 3x, और इधर 4 चले गए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल की डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 6 करूंगा ना। तो दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ एवरी पॉलिनोमियल इज व्हाट, 1 है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके मुझे जीरोस निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 0 करता हूँ इक्वेट विद 0। तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी है सर अपने पास, 4x + 6 है। तो इक्वेट विद 0, तो 4x + 6 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो दैट इज इक्वल टू, तो 4x इज इक्वल टू 6 है। तो ये यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/4 हो जाएगा। सर ये सारी चीजें क्या है सर, जीरोस ऑफ ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरोस कितना आया, x इज इक्वल टू -3/2। ये पॉलिनोमियल का जीरोस कितना आया, x इज इक्वल टू -4/3। ये वाला पॉलिनोमियल का जीरोस कितना आया, x इज इक्वल टू -6/4 आ गया। अभी ये तो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। एवरी टर्म इज हियर एंड देयर। तो मैं क्या करता हूँ, यही पॉलिनोमियल को मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ। तो व्हाट इज दिस 2 इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो ये पहला पॉलिनोमियल देखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है सर, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है। और ये 3 क्या है, 3 इज अवर कांस्टेंट क्या है सर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है अपना, 3 है। तो सिमिलरली ये वाले सेकंड पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कितना है सर, 3 है। तो मैं ये वाले सेकंड पॉलिनोमियल के लिए क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कितना है सर, 3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली कांस्टेंट क्या है अपना यहाँ पे, 4 लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कितना है, 4 है। तो ये वाले पॉलिनोमियल के लिए क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कितना है सर, 4 है। और कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, 6 है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। तो मुझे ऑलवेज ये जो जीरोस मिला और इनके बीच में क्या मेंटेन करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, 2 है। तो मैं जीरोस के साथ देख रहा हूँ, तो ये जीरोस इज इक्वल टू क्या आ रहा है सर, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट की डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2। और इधर भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट x इज इक्वल टू क्या आ रहा है सर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरोस क्या आ रहा है सर, x इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4। लेकिन एवरी टाइम वी आर गेटिंग व्हाट हियर, माइनस साइन। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन मिल रहा है मुझे, माइनस साइन भी उसके साथ मिल रहा है। तो चेक करो, ये क्या है सर अपना कांस्टेंट है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सारे चीजों को मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकता हूँ सर, p ऑफ x इज इक्वल टू,
तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसके जगह पे सारे जगह पे क्या लिखता हूँ, a लिखता हूँ। तो a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x क्या रहेगा अपना, वेरिएबल रहेगा। प्लस, तो प्लस तो साइन तो मुझे देना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है। 3, 4 एंड 6 आर द कांस्टेंट है। तो ये सारे तीनों के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ सर, b। तो a क्या है सर अपना कोएफिशिएंट, a क्या है सर अपना कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b क्या है सर अपना कांस्टेंट है। क्या है सर, कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें अपने को पता चली, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x और b क्या है अपना कांस्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल हो गया सर। ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मिला मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म तो मिल गया। तो अभी मुझे मेंटेन क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो मैं पहला एग्जांपल देख रहा हूं, तो x इज इक्वल टू कितना है सर, -3/2 आया क्या नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना है सर, -3/2। तो अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ये माइनस, तो यहाँ पे साइन एज इट इज लिखूंगा। तो ये 3 क्या है सर, इसको और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल का कंपेयर करूंगा तो ये 3 क्या है अपना, सॉरी 3 क्या है अपना b है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b डिवाइडेड बाय, और a क्या है अपना 2 है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो ये क्या है b एंड a क्या है अपना कोएफिशिएंट है क्या नहीं। तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कर सकता हूँ क्या नहीं। तो मुझे ऑलवेज अभी जीरोज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -b/a करना पड़ेगा। तो ऑलवेज मुझे क्या करना पड़ेगा, -b/a। तो माइनस तो साइन लगाना पड़ेगा, उसके साथ b क्या है अपना कांस्टेंट है और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 है। तो ये हो गया, ये तो जीरोज मिलेंगे, इससे क्या मिलेंगे अपने को, जीरोज मिलेंगे। तो चेक करो, मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू निकालना है मुझे, माइनस साइन दे दो, b की वैल्यू कितनी है 4 है और a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो -b/a अपना फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस दे दो 4 और a कितना है डिवाइडेड बाय 3। तो चेक करो अपने को यहाँ पे भी जीरोज मिला। तो सिमिलरली ये वाले पॉलिनोमियल भी मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू निकालना है तो मैं माइनस साइन दे दो और b की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 4। तो चेक करो अपने को भी यहाँ पे क्या मिला, यही पॉलिनोमियल जीरोज मिला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जीरोज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा, बाद में कांस्टेंट लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट यानी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, डिवाइडेड बाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1। तो यही हो गया सर अपना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मुझे क्या डिस्कशन करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशन मेंटेन करना है, किसके किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो मुझे क्या लिखता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ अमंग देम इज 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो जीरोज ले लेता हूँ। तो जीरोज निकालने का मुझे तरीका पता है। लेट्स कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 0 करता हूँ, इक्वेट विथ दिस पॉलिनोमियल विथ जीरोज के साथ कंपेयर करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x² प्लस 5x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो इसमें से मुझे क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इक्वेटिंग विद जीरोज यानी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मुझे तरीका पता है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 × 2 करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 3 × 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, -6, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो मुझे 6 के ऐसे फैक्टर गिराना है कि जिसका सम कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो मैं 6 के क्या फैक्टर गिरा सकता हूँ, 6 × 1 लिख सकता हूँ। तो 6 × 1 तो सम के करना पड़ेगा, सम कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो 6 × 1 कितना हो जाएगा सर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली मैं इसको और फैक्टर गिरा सकता हूँ, कौन से फैक्टर गिरा सकता हूँ,
3 इंटू 2 कर सकता हो, तो 3 इंटू 2 भी क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो इनका सम कितना होना चाहिए मुझे +5 होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको प्लस साइन देता हूँ और इसको क्या देता हूँ माइनस साइन देता हूँ। तो अभी देखते हैं प्लस और इनके बीच में माइनस साइन है, तो इनका प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 और इनका सम करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +5। तो ये हो गए इसके फैक्टर। कौन से फैक्टर है +6 और -1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं 0। तो ये अपने को क्या मिल सकता है यहाँ से 3 और x क्या निकाल सकता हूँ कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचता क्या x +2 बचता है। तो सिमिलरली यहाँ से क्या निकालता हूँ मैं -1 बाहर निकालता हूँ। -1 बाहर निकालने के बाद यहाँ पे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और इसका भी साइन क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, अभी सारे टर्म को कंसिडर करूंगा तो इसमें से क्या कॉमन निकालता हूँ मैं x+2 और इस टर्म में से क्या निकालता हूँ x+2 कॉमन निकालता हूँ। तो बचता क्या सर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं 0 करता हूँ। तो अभी दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो x+2 इज इक्वल टू 0 और ऐसा लिख सकता 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं 0 करता हूँ। तो इसमें से x इज इक्वल टू कितना मिलता मुझे -2, x इज इक्वल टू कितना मिला मुझे -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। तभी यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब क्या है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये जीरोज है। तो मुझे क्या मेंटेन करना है इनके कोएफिशिएंट के साथ और इनके जीरोज के साथ क्या मेंटेन करना है रिलेशन मेंटेन करना है। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो इनके बीच में मेंटेन करेंगे अभी जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या मेंटेन करना है मुझे रिलेशन मेंटेन करना है। तो मुझे बात बताइए यहाँ पे तो मुझे कोएफिशिएंट भी पता होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस 3 इज कॉल्ड एज, तो इसको 3 को क्या बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कितना है यहाँ सर 2 है। तो इज इक्वल टू कितना है सर 3 है क्या नहीं। तो ये 3 क्या हो गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 हो गया। सिमिलरली ये 5 क्या है सर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या है सर 5 है क्या नहीं। तो इसके सामने वाली डिजिट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। तो सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ क्या नहीं, इसको कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है 0 होता है। तो इसकी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 कितना लिख सकता हूँ सर -2। इसके सामने वाला साइन ऑलवेज यू हैव टू टेक। तो ये क्या हो गया दिस इज नथिंग बट इसको क्या बोलेंगे ये सारे इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो मुझे तो कोएफिशिएंट मिल गया, यहाँ से तो जीरोस भी मिल गया। अभी मैं क्या करता हूँ इनके दोनों के बीच में ये जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या मेंटेन करना है रिलेशन मेंटेन करना है। तो चलते हैं मेंटेन करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करता हूँ सर यहाँ पे जीरोस का क्या करता हूँ पहले सम करता हूँ। तो मैं पहले क्या लिखता हूँ सम ऑफ जीरोस लिखता हूँ सर। क्या लिखता हूँ सर सम ऑफ जीरोस लिखता हूँ। तो सम करूंगा तो क्या करूंगा पहला जीरोस कितना है -2 और दूसरा जीरोस कितना है 1/3। तो इसके थ्रू -2 प्लस 1/3 इसका सम करूंगा तो कैसे करना पड़ेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 2 क्या होता है 6 होता है, माइनस है तो माइनस साइन, प्लस कितना लिखूं मैं 1 लिखता हूँ डिवाइडेड बाय क्या लिखता हूँ यहाँ पे 3 लिखता हूँ। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/3 हो गया। तो ये क्या हो गया -5/3। सिमिलरली अभी मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करता हूँ। क्या करता हूँ जीरोस का मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट करता हूँ। तो ये जीरोस कितना है यहाँ पे -2 और दूसरा जीरोस कितना है 1/3 हो गया। तो -2 इंटू क्या करना है मुझे 1/3। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3 हो गया। तो अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर एक चीज को। तो ये सम करने के बाद और प्रोडक्ट करने के बाद तो सम ऑफ द जीरो जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे -5/3 आ रहा। तो ये लेकिन 5 तो अपना ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 है क्या नहीं। तो मैं इसको इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ क्या नहीं। सिमिलरली नीचे मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर में इसके, तो
तो जो डिनोमिनेटर में देख रहा हो यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 है क्या नहीं। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ सर, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं दोनों सम जीरोस का क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा सर, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3। और सिमिलरली मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जब मैं कर रहा हूँ तो ये 2 क्या है सर, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, साइन का गड़बड़ है। तो इन दोनों के बीच में क्या साइन देना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस है। तो इधर भी सॉल्यूशन में कितना आया, माइनस साइन आया, तो मुझे इधर भी क्या देना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो ये 2 है, तो ये 2 क्या है सर, अपना कांस्टेंट है क्या नहीं। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 3 क्या है अपना, 3 कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे -2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन देने की कोई जरूरत है क्या सर, नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है सर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, और सम करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, -5/3। तो ये क्या है, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, तो इसका मतलब एक कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 क्या है, 5 है, और सिमिलरली कोई डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 है सर। तो ये हो गया छोटा सा फॉर्म। तो मैं इसको सभी को क्या करता हूँ, जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। तो जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या रहेगा सर, अभी मैं इसको जनरलाइज करता हूँ। तो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मुझे क्या करना है, लिखना है। तो जनरल फॉर्म लिखने के लिए आपको, उसके पहले आपको ये चैनल भी क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 है, ये 5 है, ये क्या है, -2 है। तो मैं इसको जनरलाइज वे में लिखूंगा, तो मैं ये p ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये ऑलवेज 3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, वेरिएबल वैसे के वैसे स्क्वायर। यहाँ पे 5 के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, कोएफिशिएंट लेता हूँ 5 लेता हूँ, सॉरी b लेता हूँ, और यहाँ पे प्लस साइन देके क्या करता हूँ, c लेता हूँ। तो ये क्या हो गया सर, अपना जनरल फॉर्म ऑफ, ये किसको बोलते हैं, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जिसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें से a क्या है सर अपना, a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, और b क्या है सर अपना, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1। तो इसके साथ वेरिएबल तो रहना चाहिए ना, तो x टू द पावर 1 प्लस c क्या है अपना, c इज व्हाट, नथिंग बट, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये सम और प्रोडक्ट के बीच में क्या मेंटेन करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। तो देखते हैं अभी क्या करता हूँ, ऑलवेज ये वाला इक्वेशन रहेगा वैसा तो नहीं है, तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ एक जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स के जीरोस कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ मैं, जीरोस क्या कंसीडर करता हूँ, एक पहला 2 आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर अपने, 2 हो जाएंगे। तो मैं ये -2 है और यहाँ पे कितना है, 1/3 है। तो ये सारे जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ अल्फा और दूसरा क्या लेता हूँ, बीटा लेता हूँ। तो ये पहला जीरोस कितना है, अल्फा, और दूसरा जीरोस क्या है, बीटा। ये क्या है, जीरोस ऑफ दिस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। ये किसके पॉलिनोमियल्स के जीरोस है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स के। तभी मुझे जीरोस, और मेरा क्या रूल है, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, पहला जीरोस क्या है, अल्फा, दूसरा जीरोस क्या है, बीटा। तो मैं क्या लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा करता हूँ। तो ये सम करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन देना पड़ेगा।
तो इसके पहले मैंने क्या लिखा था, इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, a करना पड़ेगा। तो माइनस साइन देने के बाद क्या करूं मैं, माइनस b बाय a लिखना पड़ेगा। तो ये सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या आ गया सर अपना, माइनस b बाय a आ गया। तो सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो प्रोडक्ट जीरोस कौन से, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ। तो प्रोडक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, तो इसके पहले कि इसमें क्या आया था, माइनस नहीं आया था, प्लस आया था, 2/a वाला टर्म आए थे, 2/3 आए थे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, c/a लिख सकता हूँ क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, c/a। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सम कितना हो जाएगा, माइनस b/a, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, c/a। तो ऑलवेज रिमाइंड दैट, तो ये अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और सी क्या है, सी अपना कांस्टेंट है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, ए क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, और सी क्या है कांस्टेंट, और बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1। तो दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड अ कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और अपन इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स, डेरिवेशंस कैसी आई, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की मैं इसको डिराइव करके आपको बता दूंगा। क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म्स का रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस के साथ रिलेशन मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, और b क्या है सर अपना कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, और c क्या है सर अपना कोएफिशिएंट ऑफ क्या है x टू द पावर 0, दैट इज नथिंग बट क्या होता है सर, ये कांस्टेंट होता है। दैट यू नो a b और c। तो इसके जीरोस भी मुझे पता रहने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने आते हैं सर, क्वाड्रेटिक के जीरो आते हैं 2। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंसीडर किया मैंने अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस। तो इसके क्या है, अल्फा एंड द बीटा आर द 2 जीरोस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, p ऑफ x अपना क्या है, p ऑफ x क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा एंड बीटा अभी क्या हो गए, अपने जीरोस हो गए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं, अल्फा इंटू बीटा और x माइनस बीटा ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो इसके पहले मैं क्या लिखता हूँ, एक k टर्म लिखता हूँ। तो एक k क्या है सर, तो ये k हो गया अपना एनी पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर होना चाहिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये क्यों होता है, क्योंकि ऑलवेज अपने को पता नहीं ना यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे k एक नंबर दे देता हूँ, दैट इज x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो अभी सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले पूरे ब्रैकेट को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2, और x इंटू बीटा माइनस है तो बीटा इंटू एक्स। तो बाद में क्या करेंगे, अल्फा इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स अल्फा। तो बाद में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अल्फा इंटू क्या हो गया सर, बीटा हो गया। तभी देखते हैं, अभी इसके आगे मैं करूँगा तो इसको फर्दर आगे लेके जाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको सॉल्व करूँगा, देखते हैं एक्स स्क्वायर। तो इसमें से मैं क्या निकालता हूँ, माइनस एक्स कॉमन निकालता हूँ। तो माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा क्या सर, बीटा और अल्फा प्लस बीटा बचेगा क्या नहीं। तो चेक करो, इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाला ये दो टर्म में से, तो ये क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा सेम थिंग्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कर दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ तक ये p ऑफ x है क्या नहीं अपना, ये ऑलवेज क्या है, p ऑफ x है क्या नहीं। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा तो अपने को क्या मिला सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या मिला सर, k
कि इसको k को क्या करता हूँ मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो k को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा k एक्स, और उसके साथ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा रहेगा। सिमिलरली k को अंदर और मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा रहेगा, तो ये क्या हो गया k इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो मैं ये भी पॉलिनोमियल मिल रहा, मुझे ये भी पॉलिनोमियल मिल रहा है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, दोनों भी क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करूँ मैं के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसल, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर के आ जाएगा। सिमिलरली मैं और क्या कंपेयर करता हूँ, ये वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म, तो ये क्या है बी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अभी क्या हो जाएगा इसमें से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k इंटू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा सर ये बीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है सर, माइनस साइन है, तो मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। तो अभी मुझे क्या चाहिए, सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा सर माइनस बीटा बाई के हो जाएगा क्या नहीं, तो लेकिन k इज इक्वल टू क्या है सर a है क्या नहीं, तो इसलिए k की जगह पे मैं क्या डालता हूँ सर a डाल देता हूँ। देन व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, तो इसी को तो अपन क्या बोले थे, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ द जीरोस है। उसी के साथ साथ मैं अभी तीसरा टर्म कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे क्या है सर c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे के की वैल्यू पता है कितनी है, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय क्या करता हूँ के करता हूँ दैट इज इक्वल टू, तो ये सी बाय के की वैल्यू मुझे पता है क्या है, के की वैल्यू ए है, तो इसलिए यहाँ पे क्या डालता हूँ ए डालता हूँ। तो मुझे यही तो चाहिए था सर, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ द जीरो, तो ये क्या हो गया सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और ये क्या हो गया सम ऑफ द जीरोस हो गया, ये क्या है सम ऑफ द जीरोस। तो ये सभी प्रोसेस काय के लिए फॉलो करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो ये जनरल फॉर्म अपन ने क्या किए डिराइव किए। तो यही वीडियो नंबर 3 में यही पे खत्म करते हैं, जनरल रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अपन पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी कवर करके दूंगा।